नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा सेंट्रल टेंडेंसी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बीकॉम, बीबीए और बीए के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सबसे पहला चैप्टर है न्यूमेरिकल का सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक की वीडियो आपको हमने दे दिया है और अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वां प्रश्न, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद फ़ायदेमंद चैप्टर और चैनल दोनों ही आपके साथ सामने साझा करने वाले हैं। और आज आपको अपना एक्सपीरियंस भी देखना होगा और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रश्न एग्जामिनेशन पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो पिछले 10 सालों में कम से कम 2 से 3 बार ये जरूर आया होगा। और एक ही नहीं, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीक़ों से भी आया हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक ही यूनिवर्सिटी में आया है और दूसरी जगह नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है 19वां अब आपके सामने मौजूद है, जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टैटिस्टिक्स इन एन एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 से 50 और उसके नीचे इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षण किया गया और ये जो ऊपर की जो सारणी बनी हुई है, टेबल बना हुआ है, उसमें कुछ मिस्टेक्स पाई गई। अब वो मिस्टेक्स क्या है? यहाँ पर 4 स्टूडेंट हैं ABCD और इन चारों स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं उनकी परीक्षाओं के, उसमें सही मार्क्स तो ये है ऊपर वाला और गलत मार्क्स जिसे हम बोलते हैं टैबुलेटेड मार्क्स, ये गलत वाला नंबर है। अब इन्होंने कहा कि सही मार्क्स को एडजस्ट कीजिए और गलत मार्क्स को हटा दीजिए और एक नया मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट करके दिखाइए। बहुत ही कम समय में इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की और आपको बताने की। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी को रखेंगे और इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा अब आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और x, fx और cf के लिए तो खैर आगे जगह पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमारा जो क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल सवाल के मुताबिक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है, जो कि सवाल के मुताबिक बताया गया है। फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी करेक्शन। फ्रीक्वेंसी करेक्शन इस बात के लिए बनेगा कि इसमें हम देखेंगे कि हमारे फ्रीक्वेंसी जो गलत है वो सही कैसे होगी। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स को, जो कि यहाँ पर A नाम का स्टूडेंट है, इसका सही नंबर 42 है, गलत नंबर है 35 और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 4, 8, 20, 12, 6 है। 4, 8, 20, 12 और 6। तो सबसे पहले 42 जहाँ लाइज करेगा वहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे और जहाँ 35 लाइज करेगा वहाँ से 1 घटाएंगे। तो 42 जो है 40 और 50 के बीच में 42 आता है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। जो 35 है वो 30 से 40 में आता है, तो यहाँ से हम 1 घटा देंगे। दूसरा स्टूडेंट है 18 सही है और B का और 28 गलत है। तो जहाँ पर 18 लाइज होगा यानी 10 से 20 के बीच में 18 आएगा, 18 वहाँ हम प्लस करेंगे और जो 28 है 28 वो 20 से 30 के बीच में 28 आता है, तो वहाँ से हम 1 माइनस कर देंगे। इसके बाद C में 32 सही है और 22 गलत है। 32 30 से 40 के बीच में 32 आता है, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे और जो दूसरा नंबर गलत वाला है 22 उसको हम 20 से 30 में लाइज करता हुआ पाएंगे, तो यहाँ से 1 माइनस कर देंगे। फिर लास्ट में है D नाम का स्टूडेंट, जो कि 5 सही है, 15 गलत है। 5 सही है तो 5 कहाँ आएगा? 10 से 20 के बीच में 5 आएगा, तो यहाँ पर नहीं 5 आएगा 0 से 10 के बीच में।
तो यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे और जो 15 है वो 10 से 20 के बीच में आएगा, यहाँ से 1 माइनस कर देंगे। जो फ्रीक्वेंसी करेक्शन का सिस्टम है वो अब आपके सामने मौजूद है, जो कि हो गया 4 और 1 ये 5 हो गया। इसमें 8 में 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे तो 8 ही रहेगा। 20 में 2 घटाएंगे तो ये 18 होगा 18। इसमें 1 जोड़ना 1 घटाना यानी घटाना जोड़ना बराबर हो गया तो 12 ही रहेगा, ये 7 रहेगा। अब हम x बनाएंगे मीन निकालने के लिए। अब भाई मीन निकालने के लिए अगर x बनाना है तो इसका आधा कर लेंगे तो x बन जाएगा, यानी 0 10 का आधा कितना हुआ 5, इसका आधा कितना हुआ 15, इसका आधा हुआ 25 और इसका हुआ 35 और इसका हुआ 45। यहाँ पर हम एक कॉलम और हमें चाहिए, इसलिए कि हमें CF भी बनाना है, तो यहाँ पर FX चाहिए, F और X की मल्टीप्लाई, ताकि हमारा मीन निकल जाए। तो ये हो गया 25, 5 पंजे 25 और 15 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 8 120, 18 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 25 90, 18 दूनी 36 और 9 45 यानी 450। 12 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60, 12 3 36 6 42 यानी 420। 7 की 45 में करेंगे 7 पंजे 35, 7 चौक 28 3 31 315। इसका जो है टोटल हम कर लेंगे दोनों का, F का टोटल कर लेंगे जो कि N का काम करेगा, और इस सिग्मा FX का टोटल करेंगे जो कि मीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम इसका टोटल करेंगे 8 5 13 18 31 31 और 12, 31 और 12 43 7 50, तो जो N है वो 50 है। अब हम FX का टोटल कर लेते हैं 25 प्लस 120 प्लस 450 प्लस 420 प्लस 315, तो ये टोटल हो गया 1330। यहाँ लिख देंगे 1330। अब हमें चाहिए मीन, मीन का मतलब होता है x बार। इसका फार्मूला है सिग्मा FX अपॉन N, यानी 1330 को हम डिवाइड करेंगे 50 से, 50 दूनी 100 तो 2 हो गया, 50 5 छक 30, 5 छक 30, 26.6 हमारा जो आंसर है वो 26.6 हो गया मीन का आंसर। अब क्योंकि हमें मीडियन भी चाहिए, मीडियन के लिए CF होना बहुत ज़रूरी है। F से CF बनेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 5 में 8 जोड़ देंगे 13 होगा 13, 18 जोड़ेंगे 31, 12 जोड़ेंगे 43 और 7 जोड़ देंगे तो 50। जब हम मीडियन निकालते हैं M इक्वल टू, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे, M इक्वल टू होता है साइज ऑफ N अपॉन टूथ आइटम, ये होता है हमारा फार्मूला। अब इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो N हमारा 50 है, 50/2 आइटम नंबर होगा, तो हमारा इसे काट देंगे तो हमारा 25वां आइटम निकल के आएगा। 25वां यानी 25वां आइटम, 25 को हम चेक करेंगे कहाँ लाइज करेगा CF में, तो 13 पार करके ये 31 में जाएगा। तो ये हमारा जो F होगा वो तो होगा 18, F वाली लाइन से F ले लेंगे, और C वाली लाइन से CI से हम क्लास इंटरवल लेंगे L1 20 हो जाएगा, और C जिस CF में ये लाइज हुआ जस्ट उसके ऊपर वाला 13 ये C का काम करेगा। तो जब हम यहाँ पर मीडियन का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे L1 प्लस इंटरवल अपॉन फ्रिक्वेंसी M-C, L1 जो कि 20 प्लस I यानी इंटरवल F हमारा हो गया 18, और इसके बाद M की वैल्यू हमने यही निकाला था शुरू में, जो मीडियन निकलता है आइटम नंबर वही M का काम करता है। C जिस CF में लाइज करेगा जस्ट उसके ऊपर वाला C का काम करेगा, तो यहाँ पर हमारा C है 13। इस प्रकार से 20 प्लस 10 की मल्टीप्लाई, इसमें से 13 को घटाएंगे तो 12 आएगा, और 18 से डिवाइड करेंगे 20 प्लस ये हो गया 120, 120 को 18 से डिवाइड कर देंगे, 120 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आएगा 6.67 अप्रॉक्स में 6.67। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 26.67, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मीडियन और मीन दोनों का आंसर है। मीडियन तो 26.67 है और मीन 26.6 दिया हुआ है, जो कि हमारा दोनों आंसर एब्सोल्युटली राइट हो चुका है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इस प्रकार से इसको बनाया और इसको लास्ट तक यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल फिनिश हो चुका है।